Good morning. Good morning, everyone. Shivani Sharma once again in front of you, back to my classroom, back to basics. Still, it is not fully prepared, but I thought of coming here only because I really enjoy shooting my videos or making my videos here. अंदर बना सकते हैं, वहाँ पर आवाज़ें नहीं आई बाहर की, लेकिन that leaves me with no kind of you can say हार्ट फेल्ट फीलिंग जिसको बोलते हैं ना, मुझे दिल से अच्छा नहीं लगता. मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत मैकेनिकल सा पढ़ा रही हूँ, पढ़ाया, वीडियो बनाई और ख़त्म. लेकिन मुझे तो नेचर को एंजॉय करना है और आपको भी बताना है कि हाउ टू एंजॉय नेचर. वैसे पता भी है सब लोगों को, बट ये मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए बोलती हूँ ये चीज़ें, क्योंकि आज की जो जनरेशन है, आजकल हम लोग सब वी आर रियली मूविंग अवे फ्रॉम नेचर, विच इज़ रियली आई मीन नॉट गुड फॉर अस. ओके, नो प्रॉब्लम. सो आज का जो टॉपिक है दैट इज पोम द रोड नॉट टेकन, CBSE सिलेबस 9th क्लास, राइट. And I have shared many times, I would say every time I share that if we are doing something in literature, we have to do it in a way that we learn something out of it. अगर हम कुछ पोम या कुछ लेसन पढ़ रहे हैं, as a student what we are learning or otherwise as a reader what we are learning. एज अ स्टूडेंट हम ये सोच सकते हैं कि हमने नई वोकेबलरी कौन सी सीखी, सेंटेंस फॉर्मेशन कौन सी सीखी, स्पीकिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स, बहुत कुछ है व्हाट वी रियली नीड टू लर्न. तब तो उसका करने का फ़ायदा होता है. और अगर हमें वैसे पढ़ने का शौक है, जिसमें हम कहते हैं ना कि वी आर फॉन्ड ऑफ रीडिंग, दे आर कॉल्ड एविड रीडर्स. आई हैव शेयर्ड इट इन माई प्रीवियस वीडियो. अगर हमें वैसे पढ़ने का शौक है तो व्हाट दिस पोम और व्हाट दिस लेसन इज रियली टीचिंग अस, हम अपनी लाइफ के लिए इसमें से क्या सीख सकते हैं, राइट. जैसे फॉर एग्जाम्पल आज की जो पोम है दैट इज द रोड नॉट टेकन एंड द पोएट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट. रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज एन अमेरिकन पोएट, राइट, एंड he was a very famous poet and he जो उसके जो काम थे, उसकी poems, they became very famous and they are very interesting also. When I was a student, I really used to like his poems. The Mending Walls है, Birches है, Stopping by Woods है. Mending Walls is about neighbors. Birches is about, I think if I am not wrong, that was about the branches of trees and all that. But what I mean to say कि अगर हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं, we really feel हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है. और हमारे पढ़े लिखे होने का एजुकेटेड होने का मतलब यही है कि हम कुछ अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाए. फॉर एग्जाम्पल द रोड नॉट टेकन आज की जो पोम है दैट इज अबाउट चॉइसेस. इस पोम में द पोएट व्हाट ही इज आस्किंग दैट हाउ चॉइसेस प्ले अ रोल इन अवर लाइफ. द रोड नॉट टेकन मीन रोड, रास्ता जो मैंने नहीं लिया. हम लाइफ में at every moment with every breath we are making some kind of choice. हम कुछ ना कुछ चॉइस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ चूज कर रहे हैं, राइट. चूज वर्ब, चोजन. हम चॉइस कर रहे हैं कि हमें क्या करना है. फॉर एग्जाम्पल टुडे वॉज अ संडे मॉर्निंग, आई चोज टू मेक अ वीडियो and what will be the result, that this video will be uploaded on my YouTube and maybe it will be, not maybe, but definitely it will be beneficial for many students, right. This will be the result of making my choice. तो जब हम कोई चॉइस करते हैं उसका हमारी लाइफ के ऊपर क्या इफेक्ट करता है. दिस पोम इज अबाउट दैट एंड वॉट एवर वी आर टूडे, जो भी आज हम हैं या जो भी हम बनने वाले हैं, वो हमारा डिपेंड किसके पर करता है कि हम चूज़ क्या कर रहे हैं लाइफ में, हम कौन सा रास्ता अपना रहे हैं. और हमेशा रास्ते तो हमारे लिए बहुत सारे खुले होते हैं, बट वी नीड टू बी वेरी वाइज, वी नीड टू बी वेरी सेंसिबल दैट व्हाट वी रियली नीड टू डू, व्हाट वी रियली नीड टू चूज. इट ऑल डिपेंड्स ऑन अस. और जो हम चॉइस करेंगे उसी के ऊपर हमारी लाइफ टिकी है, हम क्या बनते हैं. सो उसके बाद फिर क्या होता है, देन वी स्टॉप ब्लेमिंग द पीपल अराउंड अस. वैसे अदरवाइज हमारी जो ह्यूमन नेचर है वो पता क्या है, हम हर चीज़ के लिए दूसरों को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं.
ठीक है। अगर मैं कहूँ कि जैसे मैं तो डॉक्टर बनना चाहती थी, मैं नहीं बन पाई क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे दूसरे स्कूल में नहीं भेजा। मैं तो लेक्चरर बनना चाहती थी क्योंकि मुझे 9-10 में टीचर नहीं अच्छी मिली थी, है ना। मैं तो इंजीनियर बनना चाहती थी क्योंकि मुझे ये नहीं अच्छा मिला। सो इट इज़ अ ह्यूमन नेचर दैट वी विल ब्लेम अदर्स इजीली। मुझे गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि वो बंदा ऐसा है, ठीक है। लेकिन गुस्सा तो मेरा ही है ना। वैसे मैंने अपने गुस्से पे काबू कर लिया है काफ़ी हद तक। So this poem is The Road Not Taken, and it is about choices. I will just read at the introduction of this poem. This well-known poem is about making choices and the choices that shape us. वो choices जो हमारी life को shape करती हैं, हमारी life को बनाती हैं. Robert Frost is an American poet who writes simply but insightfully. Right? How does he write? बहुत उसकी simple language होती है, राइट, लेकिन वो इनसाइटफुली बिल्कुल ह्यूमन लाइफ के जो हमारे कॉमन एक्सपीरियंसेस है, जो हमारी डे टू डे एक्सपीरियंस है, उनके बारे में जान के, उनका हमारे ऊपर क्या इफेक्ट होता है उसके बारे में जान के, दैट इज व्हाई ही राइट्स इनसाइटफुली, वेरी डीपली अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस. एंड वन थिंग अगेन आई वुड लाइक टू शेयर विद यू दैट ऐसा नहीं कि हमें बहुत बड़े बड़े काम करने लाइफ में तभी हमारी लाइफ अच्छी हो सकती है. जो हमारे छोटे छोटे से काम हैं, हमारा उठने बैठने का तरीका, हमारा काम करने का तरीका, हमारा बोलने का तरीका, हमारा अपनी लाइफ को लेने का तरीका, राइट, हमारी रूटीन का, हम सुबह कितने बजे उठते हैं, क्या करते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उन्हीं से ही हमारी लाइफ बनती है. हाउ ऑनेस्ट वी आर इन अवर लाइफ, एंड सबसे पहले हाउ ऑनेस्ट वी आर विद आवरसेल्व्स. हमारी अपने प्रति हमारी कितनी ईमानदारी है, दैट इज द बेस्ट थिंग. We don't have to display to others what we are doing, what are we, right? हमें अपने लिए सबसे पहले अपने लिए अच्छा करना है. अपने लिए अच्छा करना है कि हमारा कुछ आइडियलिज्म होना चाहिए, हमारी कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए लाइफ में, हमारे कुछ आदर्श होने चाहिए कि यस आई विल फॉलो दिस. उसको कहते हैं अपने साथ अच्छा करना. अपने साथ अच्छा करने का मतलब ये नहीं है कि हमारा जो मन करता है हम वही करेंगे, दैट विल बी अच्छा फॉर अस. नो नो नो, ठीक है. सो वी हैव टू बी वेरी इंसाइटफुल फॉर आवरसेल्व्स आल्सो. सो ही राइट्स अबाउट वेरी कॉमन, वेरी डे टू डे एक्सपीरियंसेस. ओके, आई विल जस्ट रीड द पोम. राइट, 2 roads diverged in a yellow wood and sorry I could not travel both. मैंने इस पोम के पहले ही आपकी जो ना एक थोड़ी सी वोकैबुलरी लिख दिया सो दैट आई मीन ज्यादा टाइम ना लगे. फर्स्ट इज डाइवर्स, सेकंड इज ट्रेड, थर्ड येलो वुड. येलो वुड का यहाँ पर क्या मतलब है? 2 roads diverged in a yellow wood and sorry I could not travel both. So what poet is referring कि वो किसी जंगल में खड़ा है, जैसे सपोज यहाँ पर, उसके वहां से 2 रास्ते जा रहे हैं. Right? Now he need to choose कि उसको कौन सा, इस रास्ते पे जाए या इस रास्ते पे जाए. क्योंकि जिस रास्ते पे जाएंगे हम, that will make the difference. कि थोड़ी देर बाद वो उसकी लाइफ क्या होगी, थोड़ी देर बाद या थोड़ी महीनों बाद, थोड़ी सालों बाद. 2 roads diverge in a yellow wood. येलो वुड का मतलब, यहाँ पर वुड का मतलब लकड़ी नहीं है, वुड का मतलब है जंगल. ठीक है, इस फॉर्म में वुड का मतलब है जंगल और येलो का मतलब पीला जंगल. मीन्स व्हाट? हमारी जो पौधों के पत्ते हैं वो पीले कब हो जाते हैं? ये देख लो, ये भी थोड़े थोड़े पीले हो रहे हैं, है ना, हो रहे हैं ना, मैंने कटवा दिए थे पीले. जब ऑटम सीजन आता है ना, पत्ते खराब होने, पतझड़ आ जाता है, ठीक है, वो उसमें ये बताना चाहता है कि पतझड़ का मौसम है, वहां पर पत्ते सारे गिरे हुए हैं, कहीं पर रास्ता बना हुआ जंगल का जाने का, कहीं नहीं बना हुआ है. आई कुड नॉट एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ. एंड नाउ ही इज स्टैंडिंग हियर थिंकिंग कि क्या करूं. बीइंग वन ट्रैवलर, एक जना है, एक जना दोनों रास्ते पे तो चल नहीं सकता. वैसे भी कहते हैं ना, 2 नाव में सवार नहीं होना चाहिए, फिर हम कहीं नहीं पहुंचते, है ना. या फिर थोड़ा सा चल के देखूं, वापस आ जाऊं, इधर चल के देखूं. नो, we don't have to make such kind of experiments with our life. And sorry I could not travel both and be one traveler. Long I stood because he had to make a choice. उसको वो रास्ता चुनना था. उससे पहले वहाँ खड़ा है, वो सोच रहा है कि मैं यहाँ जाऊँ या यहाँ जाऊँ. This there here what he is trying to tell us कि हमें कुछ भी चूज करने पहले, कुछ भी एक्शन करने से पहले हमें सोचना है कि इसका इफेक्ट क्या होगा, और वो काम करने के बाद हमें सोचना है इसका इफेक्ट क्या हुआ हमारी लाइफ पर. अगर आप सपोज आप कुछ भी, अगर आप स्टूडेंट हो, कोई लेसन पढ़ रहे हो, आपको लेसन के बाद सोचना है कि आज मैंने क्या सीखा. कोई आपकी टीचर क्लास में आके जाती है, पढ़ा के जाती है, यू हैव टू थिंक. ये नहीं कि मैडम आई, यही हो गया काम. नो, आप ट्यूशन जाते हो, वहाँ पर क्या सीख रहे हो, इज इट एडिंग टू योर नॉलेज? ये सब हमें सोचना होता है.
right? So be one travel long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth, right? दूर तक देख रहा है रास्ता. Undergrowth means है dense trees, you can say shrubs, all वो जंगल में जो होते हैं, एक स्पेलिंग में पूरे लिखती हूँ, पर वो इतने घास फूस झाड़ियाँ वाड़ियाँ सूखी होती है ना, तो उसको कहते हैं अंडरग्रोथ. डेंस मीन्स घना, गहरा. थिक होता है. दिस बुक इज वेरी थिक, मोटी है. डेंस होता है गहरा. मैं दिखा नहीं सकते, वहां पर पौधे आजकल बहुत गहरे में लगे हुए हैं मेरे. सो टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड बियर. एक और हमारी नेचर होती है कि हम आसान रास्ता लाइफ में लेना चाहते हैं, आसान रास्ता लेना चाहते हैं और उसके रिजल्ट चाहते हैं हमारे साथ बहुत अच्छे हो. मेहनत हम कम करें, मार्क्स हमारे अच्छे आ जाए. मेहनत हम कम करें, पैसा हमारे पास ज्यादा आ जाए. ठीक है, ये हमारी आदत है, हम ह्यूमन नेचर है ना. और ज्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा, छोड़ो. ठीक है. सो एंड परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रासी. कह रहा एक वहां पर जो रास्ता था वो ग्रासी था, उस पर घास लगी हुई थी. वॉन्टेड वियर, कि ऐसा लग रहा था जैसे वो रोड मुझे कह रही हो कि मेरे ऊपर चलो. अब जिस रास्ते पर कोई नहीं चला है वहां तो पत्ते वगैरह पीले जैसे रात को गिरे होंगे वैसे की वैसे हैं, क्योंकि जिस रास्ते पर कोई चलता है वहां पर कुछ कदम बने होते हैं. Though as for that passing there had warned them really about the same, and both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. Trodden word यहाँ पर ट्रेड से बना है. ठीक है, थर्ड फॉर्म है. If you are a gym person, अगर आपको जिम के बारे में पता हो, वैसे I feel that yoga is better. ट्रेडमिल होता है ना वहाँ पर, उसको जिसके ऊपर भागते हैं पतले होने के लिए या एक्सरसाइज के लिए. तो ऐसा लग रहा है कि नो स्टेप है ट्रॉडन ब्लैक. जब हम किसी पत्तों पर चलेंगे, जब पैर उसके ऊपर लग जाएंगे वो काले से पड़ जाते हैं, पानी बहता है, बहुत कुछ जंगल में है. तो कह रहा है उनके ऊपर तो कोई नहीं चला उन पत्तों के ऊपर. ओह आई केप्ट फर्स्ट फॉर अनदर डे. कहते मैंने सोचा चलो मैं इस रास्ते पर चल के देखता हूँ ये रास्ता मुझे कहाँ ले जाएगा, चाहे इसके ऊपर कोई नहीं चला है. ठीक है, हो सकता है ये रास्ता थोड़ा सा मुश्किल हो, क्योंकि अगर हम जंगल में जा रहे हैं तो हम रास्ता कैसे ढूंढेंगे. अच्छा, ऐसे लगता है यहाँ से लोग पहले गए हैं, उन्होंने अपना रास्ता बनाया हुआ, तो ऑब्वियसली इट इज अ कॉमन सेंस दैट वी वुड चूज. बट द पोएट इज रेफरिंग टू दैट काइंड ऑफ पर्सन हु इज थिंकिंग नहीं, आज मैं ये रास्ता लेके गई तो आम रास्ता है, कोई बात नहीं, हो सकता है यहाँ पर कुछ अच्छा और अच्छा हो, जिसके बाद मैं दुनिया को बता सकूं कि यस दिस इज ऑल्सो अ वे वेयर वी कैन गो. Yet knowing how way leads on to way. कह रहा मुझे पता था कि एक रास्ता दूसरे रास्ते का रास्ता बनता है. How way leads on to way. जब हम एक रास्ता लेते हैं, एक चॉइस करते हैं लाइफ में, एक चीज चूज करते हैं, वो हमारा किसी दूसरे रास्ते पे निकल जाता है. राइट. सो बट ही प्रेफर टू टेक दैट रिस्क. ये भी बात सच है कि अगर हम लाइफ में कुछ पाना चाहते हैं तो वी शुड बी रेडी टू टेक रिस्क. वी शुड बी रेडी टू वर्क हार्ड. हमें मेहनत करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए. और जब हम मेहनत करते हैं तो हमें कॉन्सिक्वेंसेस की, उसके रिजल्ट्स की चिंता कम होती है, क्योंकि हमें ये सेटिस्फेक्शन होती है कि हमने मेहनत की. ठीक है, बट विद द इंटेंशन कि यस ये मेहनत जो है अच्छा काम मतलब अच्छा रिजल्ट है, वो भी सही बात है. लेकिन हर टाइम इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, इससे हमें कौन सा मॉनेटरी फ़ायदा होगा, फाइनेंशियल होगा या कोई और, हमें इतनी ज़्यादा कैलकुलेशंस में नहीं जाना है. when we are choosing something, when we are making choices in our life, right? So yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. कह रहा मुझे लगा कि मैं पता नहीं वापस आ पाऊंगा कि कभी नहीं आ पाऊंगा, ये रास्ता मुझे कहाँ लेके जाएगा. लेकिन उसकी इंटेंशन अच्छी थी. ठीक है, रिस्क तो था लेकिन उसका जो इंटेंशन, उसकी इच्छा थी वो अच्छी थी. हम करें कुछ भी, वॉट एवर वी डू, इफ अवर इंटेंशन, इफ अवर हार्ट इज प्योर, राइट? So, I mean that will be something good, not for only for us, for everyone around us. और जब हम किसी लार्जर गुड, किसी अच्छे का सोच के करते हैं ना कुछ, तो उसकी तो कुछ बात ही कुछ और होती है जिसको कहते हैं. So he is saying I doubted if I should ever come back. मुझे नहीं पता कि मैं वापस आऊंगा. I shall be telling this with a sigh. Sigh मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था. Sigh means कहते हैं ना, और उसके बाद मैं ऐसे बताऊंगा कि काश
मैंने दूसरा रास्ता लिया होता है, या फिर वाओ अच्छा हुआ मैंने ये रास्ता ले लिया। ठीक है, क्योंकि हम कुछ चूज करते हैं, या तो उसमें वाओ कहेंगे या कहेंगे ओहो, या फिर ठीक है, यही करेंगे ना। सो आई शेल बी टेलिंग दिस विद अ साइज समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस। हेंस का यूज यहाँ पर फ्यूचर के लिए किया गया है। ठीक है, कि शायद सालों बाद जब इस रास्ते का मेरे ऊपर इफेक्ट आ चुका होगा, 2 roads diverged in a wood and I took the one less traveled by। मैंने वो वाला रोड लिया था, वो वाला रास्ता लिया था, लेस ट्रेवल्ड बाय। यहाँ पर लिख देती हूँ लेस ट्रेवल्ड बाय। ठीक है, कि जिस पर कोई नहीं चला था, जिस पर बहुत कम लोग चले थे। फाइन, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। दिस इज द कंक्लूडिंग लाइन ऑफ दिस पोम, दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। कि मुझे सालों बाद कोई पूछेगा कि ये कैसे हुआ ये सब, या तो किसी अच्छी सेंस में, और कहते हैं ऊपर वाला करे अच्छी सेंस में हो, तो उसमें बड़ी आराम से बताऊंगा कि यस व्हेन आई चोज दैट रोड, जब मैंने वो रास्ता लिया तो ये रास्ता बना। ठीक है, सो व्हेन वी डिसाइड टू डू समथिंग इन अवर लाइफ, वी हैव टू बी वेरी सेंसिबल, वी हैव टू बी वेरी वाइज। आप हमें चॉइसेस रैंडमली नहीं लेनी है, बिना सोचे समझे नहीं हमें लाइफ में कुछ करना। देखा जाएगा नहीं, राइट। हमें समझदारी से चूज करना है। इवन छोटी छोटी चीजें भी, इवन कि सुबह हम उठने का जो टाइम डिसाइड करते हैं ना, वो जो चॉइस है हमारी, वो भी हमें बहुत सोच के करनी है कि हमारे लिए सुबह कितने। जरूरी नहीं कि संडे है तो अब ज्यादा लेक्चर में चली जाऊंगी मैं, संडे तो सुबह 11 बजे उठना है। नो, जो हमारा सुबह उठने का अर्ली टू राइज एंड अर्ली टू बेड, तो आपने सुना होगा। आज मैंने बता दिया आपको संडे मॉर्निंग है, तो संडे मॉर्निंग मैंने ये फोन कर दिया खत्म। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।